मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हु आर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन कौन होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है, वह इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वह एनसीवीटी और एससीवीटी क्या होती हैं, इनकी अपन फुल फॉर्म देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, यानी कि यह 1 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है। उसके बाद अपन कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, वह किस प्रकार की जॉब पा सकते हैं। हेलो, आई एम वीरेंद्र प्रजापति, योर ऑनलाइन फॉर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो इलेक्ट्रीशियन कौन है, इलेक्ट्रीशियन को अपन हिंदी में बोलते हैं विद्युतकार, यानी विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण व अनुसरण व मरम्मत कार्य करने वाला व्यक्ति ही इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रीशियन को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्युतकार। इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन से आते हैं, जिस प्रकार से वायर भी आते हैं, मशीन कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन ट्रांसफार्म होते हैं, मतलब जितने भी सारे हैं अपन सारे उनके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रीशियन में अनेक प्रकार के वायर होते हैं, अनेक प्रकार के केबल्स होती हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे। व अनेक प्रकार के सेल भी हैं, व भिन्न प्रकार की बैटरियाँ भी होती हैं, उनके बारे में अपन इसी ट्रेड के अंदर देखेंगे। वह मोटर के आंतरिक जितने भी भाग हैं, वे बाहरी भाग हैं, सारे पार्ट्सों को अपन देखेंगे। वह कौन कौन सी मोटर है, सिंगल फेज मोटर है या अपनी 3 फेज मोटर है या एसी है या डीसी है, अपन जितने भी मोटर हैं सारे को अपन इसी ट्रेड के अंदर देखेंगे। वह ट्रांसफार्मर, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, जितने भी ट्रांसफार्मर है सारे इसी ट्रेड के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग होती हैं, जितनी भी होम की वायरिंग है, जीने की वायरिंग है, गोदाम वायरिंग है, हॉस्टल वायरिंग है, उसके बाद में अपना इंडस्ट्रियल की वायरिंग हो, सारी वायरिंग इसी ट्रेड के अंदर आती हैं। अपन सारी वायरिंग को इसी ट्रेड के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में जितने भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट होते हैं, टूल्स जिस प्रकार से अनेक प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन प्लायर है वो भी अलग अलग माप के होते हैं, जिस प्रकार लॉन्ग नोज प्लायर भी होते हैं, वह साइड कटिंग प्लायर होता है, जिस प्रकार से इनके भी क्या हो अलग अलग माप होते हैं। इसके बाद में इसमें क्या होते हैं, फेज टेस्टर है, स्क्रू ड्राइवर होता है, ये भी क्या है अलग अलग माप के होते हैं। सारे टूल्स अपन इसी ट्रेड के अंदर देखेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी लाइन के द्वारा सप्लाई अपने घरों तक पहुंच रही है वो लाइन भी अपन इसी ट्रेड के अंदर देखेंगे। इलेक्ट्रिक का जनरेशन कहाँ हो रहा है, वह किस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, डीजल पावर प्लांट है, इनके द्वारा अपन क्या बिजली का सप्लाई उत्पादन हो रहा है, इन सबको अपन इसी ट्रेड के अंदर देखेंगे। उसके बाद में ये कौन सा टूल्स है, ये है अपना कॉम्बिनेशन प्लायर, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अपन को लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसके लिए 10th पास आवश्यक है। भाई मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम एज 14 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अपन एनसीवीटी और एससीवीटी क्या है, तो एनसीवीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जबकि एससीवीटी की फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। एससीवीटी है, एससीवीटी से आपने किसी ने आईटीआई कर रखी है तो वो सिर्फ स्टेट के अंदर ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी कि जिस स्टेट से एससीवीटी की आईटीआई कर रखी है तो आप उसी स्टेट के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के अंदर आप नहीं कर सकते। जिस प्रकार एनसीवीटी से आपने आईटीआई की हुई तो आप किसी भी स्टेट के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो यानी कि वो केंद्र से होती है। उसके बाद में कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, जिस प्रकार से कोर्स अपने 2 साल का होता है, पहले सेमेस्टर वाइज चलते थे, लेकिन अब ये कोर्स में भी 2 साल में पहली साल और दूसरे साल इस प्रकार से कोर्स को बांट दिया है। NSQF लेवल क्या है, NSQF की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्किल फ्रेमवर्क, तो इसके भी क्या होते हैं लेवल होते हैं, जिस प्रकार से NSQF के लेवल 1st है, 2nd है, 3rd है, इसी प्रकार से इनके क्या होते हैं लेवल होते हैं। तो अपने जो ITI है वो कौन से NSQF के अंदर आती है, तो यह है ITI अपनी 5 NS के अंदर आती है। अपने कितने सीट होती हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन की 21 सीट होती हैं एक बैच में, 2 बैच में 42 सीट होती हैं। इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं, तो इसमें होती हैं अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, एक है ट्रेड प्रैक्टिकल, उसके बाद में वर्कशॉप कैलकुलेशन है जिसको WCS बोलते हैं, एक होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्केल और एक होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये सारी ट्रेड होती हैं, इसके ट्रेड के अंदर सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुली पासिंग द AIT
AITT, यानी कि हम इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट देते हैं। उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अपन को मिल जाता है। अपन इस सर्टिफिकेट के बाद में कहाँ जॉब पा सकते हैं, तो अपन किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद या फिर आप किसी भी उद्योग लगा सकते हैं, आप उद्योगपति बन सकते हैं। उसके बाद या फिर आप किसी भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, या आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, या क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि इसको CITS बोलते हैं, तो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। या आप DRDO